स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के दूसरे दिन आज वंदे मातरम गीत पर भी सदन के अंदर चर्चा हुई, जिसकी शुरुआत बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ की तरफ से की गई और फिर ये चर्चा हंगामे में तब्दील हो गई। कांग्रेस की तरफ से कैथल से विधायक आदित्य सुरजेवाला ने इस पर जो बातें कही उस पर सत्ता पक्ष की तरफ से ऐतराज जताया गया। दरअसल आदित्य सुरजेवाला ने सुजलाम सुफलाम शब्द का इस्तेमाल करते हुए बताया कि अगर हम नमन करते हैं वंदे मातरम गीत को, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसके जो पंक्तियां हैं, जो शब्द हैं, उनमें सुजलाम सुफलाम भी आता है, जिसका मतलब है प्रकृति की गोद में और पानी। लेकिन आज पानी में शीशा मिला हुआ है, यूरेनियम मिला हुआ है, आज इसकी रक्षा हम नहीं कर पा रहे। और जिक्र यहाँ पर हुआ अरावली का भी, जिसको लेकर बड़ा विरोध सरकार का हो रहा है, सरकार के फैसले का हो रहा है। तो एक बार हमने देखा संसद में कि 10 कीमती घंटे चर्चा के लिए रखे गए संसद के अंदर। देश की सर्वोच्च जो संस्था है वहां पर, लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है, वहां पर अब हरियाणा विधानसभा में इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है, आप चर्चा कीजिए। 150 साल पूरे हुए हैं इस राष्ट्रीय गीत को। 24 जनवरी 1950 में इस राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था, स्वीकार किया गया था। उसके बाद 150 साल की वर्षगांठ सरकार मना रही है, लेकिन विरोधियों का आरोप है, खासतौर पर कांग्रेस का आरोप है कि इसे राजनीतिक तरीके से पेश किया जा रहा है। कांग्रेस पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें कांग्रेस ने जानबूझकर कुछ बदलाव किए। बीजेपी का आरोप है कि कुछ समुदाय विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, यानी मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए उस वक्त में नेहरू ने, कांग्रेस ने इसमें से कुछ लाइनें काटी। 150 साल पुरानी बातों को आज, चाहे संसद की बात करें या विधानसभाओं की बात करें, वहां पर जो कीमती वक्त होता है लोकतंत्र की मजबूती के लिए और जिनसे लोकतंत्र बना है उस करोड़ों की जनता के लिए, उस वक्त में 150 साल पुराने एक घटनाक्रम पर या एक गीत पर चर्चा हो रही है। सबसे पहला सवाल तो होता है, क्या इस पर चर्चा इतनी जरूरी है और इतना वक्त क्या इस चर्चा को दिया जाना चाहिए? राष्ट्रगीत के बारे में आपको बता दें कि ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि जब हम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो ये एक राष्ट्र नारा था, देशभक्ति का जज्बा जिससे लोगों में जागा, वो एक माध्यम बना था ये गीत। हम इसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन अब इस पर क्या राजनीति नहीं हो रही? जब सदन के भीतर, चाहे वो संसद है या फिर विधानसभाएं हैं, वहां पर सत्र चल रहे हैं, तो क्या वहां पर जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये मुद्दा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या सार्थक चर्चा भी हो रही है? ये भी बड़ा सवाल है। हरियाणा विधानसभा का ही हम जिक्र करेंगे। हरियाणा विधानसभा में इस पर चर्चा हुई, पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए, अनिल विज, बीबी बत्रा भी आमने सामने हुए। उधर सीएम के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं, मैं खुद एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूँ, मेरे दादाजी ने भी इसे गाया था, और इस तरह से वाद विवाद हुआ। लेकिन बात यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बेहद जरूरी हो जाता है कि आप बहुत कम वक्त के लिए सत्र बुलाए जाते हैं विधानसभा के, और बहुत कम वक्त होता है लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा होते हैं। विधायकों को भी ये गिला शिकवा रहता है कि बहुत कम उनको बोलने के लिए दिया जाता है, अपनी विधानसभाओं की समस्याओं को लेकर या कोई सवाल करना है या फिर मुद्दे उठाने हैं या फिर सरकार से कोई डिमांड करनी है। और आज के जो हालात प्रदेश के हैं, वहां अनगिनत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए। जनता के पैसों से खजाना सरकार का भरता है, उस खजाने से ही सत्र चलाए जाते हैं और तमाम जो आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं विधायकों को, वो दी जाती हैं। यहाँ बहस वंदे मातरम की बजाय क्या आपको नहीं लगता है कि होनी चाहिए बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर? आए दिन यहाँ पर जो नशा बिक रहा है, बच्चे मर रहे हैं, युवा बिगड़ रहे हैं, युवाओं की मौत हो रही है, और इसके अलावा जो विदेश से आए दिन डंकी रूट से गए हुए युवाओं के शव लौट रहे हैं। इसके अलावा भी जो भर्तियों के मामले हैं, नौकरियों के मामले हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? किसानों की जो फसलें हैं मंडियों में जाकर पड़ी रहती है, बिकती नहीं है, क्या उस पर फैसला नहीं होना चाहिए? क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? इसके अलावा जो एमएसपी की गारंटी के वादे किए हुए हैं, क्या उसकी तह में जाकर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या एमएसपी पर किसानों की धान की खरीद हुई? क्या जहां पर खेतों में पानी भरा था, गाँव में पानी भरा था, बाढ़ आई थी, क्या उसकी जल निकासी हुई? क्या उन किसानों को मुआवजा पूरी तरीके से दिया गया? तमाम मुद्दे हैं। या जो विकास की परियोजनाएं
आप लेकर आने का वादा करके सत्ता में आए हैं, क्या उन पर कोई काम हुआ है? सड़कें, गलियां, नालियां, बहुत सारे हर तरह के विभागों में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? खासतौर पर हम आए दिन देखते हैं कि अब तो डॉक्टर्स भी हड़ताल पर थे। आयुष्मान योजना पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बहुत सारा पैसा अभी तक था जो निजी अस्पतालों का आयुष्मान योजना के तहत मिलना बाकी है, पेंडिंग है। इसके अलावा डॉक्टर्स की कमी है, टीचर्स की कमी है, बहुत सारे विभागों में लंबे वक्त से कर्मचारियों की कमी से सरकारी जो कार्यालय है, विभाग है, वो जूझ रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जहां पर बात होनी चाहिए, पक्ष विपक्ष की तरफ से सार्थक चर्चा हो, बहस हो। उनको छोड़कर 150 साल पुराने एक राष्ट्रीय गीत पर कुछ लाइनें काटने पर बहस हो रही है। ये सदन में वक्त जाया करना नहीं है तो क्या है? लेकिन इस पर सवाल कौन उठाएगा? इस पर सवाल विपक्ष उठाएगा। विपक्ष को जनता की मजबूत आवाज बनकर सदन में जो सार्थक चीजें हैं, जो सार्थक बातचीत होनी चाहिए, जो जनता से जुड़े हुए जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन्हें उठाना होगा। उनके समस्याओं को का समाधान सरकार से मांगना होगा, जवाबदेही सरकार की तय करनी होगी। लेकिन इसके उलट हम यहाँ देख रहे हैं कि वंदे मातरम पर वक्त जाया किया जा रहा है, जो कि संसद में भी हुआ और अब हरियाणा विधानसभा में भी उसी परिपाटी पर सदन में इसे रखा गया चर्चा के लिए। आप रखिए, आप उन जो हमारे शहीद थे, या हम कहें जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, उनको नमन कीजिए कि उनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आज़ादी से जी पा रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। लेकिन इस लोकतंत्र को आगे और मजबूत बनाने और इसे विकसित करने की जिम्मेदारी जिन प्रतिनिधियों पर है, वो सिर्फ ऐसे मामलों पर वक्त जाया न करके जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। बहुत कम वक्त के लिए सेशन चलता है, उसी में अनर्गल बातें होती हैं, वाद विवाद होता है, निजी हमले होते हैं, और फिर जनता के पैसे की, यहाँ पर हम कहेंगे कि जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, उसकी बर्बादी भी होती है। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। क्या ये वंदे मातरम गीत पर चर्चा इतनी जरूरी थी? बाकी जो तमाम मुद्दे, धान घोटाला कितना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें क्या हुआ, जांच कहाँ तक पहुंची, और ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी शय पर ये सब कुछ हो रहा है? कितने अनगिनत मुद्दे हैं। एक युवा खिलाड़ी की मौत हो जाती है, सांसद अपने निधि से पैसे देता है, सांसद कोष से पैसे देता है, उसके बावजूद वहां पर टेंडर नहीं होता, महीनों लग जाते हैं, उस पर सारे चुप्पी साध कर बैठे हैं। जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, उनकी हालत आज क्या है? नर्सरियां जो बनाई थी पिछली सरकारों में, उनकी हालत क्या है? स्कूलों की हालत क्या है? एजुकेशन सिस्टम क्या है? मेडिकल सिस्टम क्या है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन जिन पर बात होनी चाहिए उन्हीं पर बात नहीं हो रही। तो आप अपनी राय भी जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे मुद्दे प्रदेश की हैं जिन पर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए जब भी सदन बुलाया जाए? और आपको लगता है क्या जानबूझकर जो महत्वपूर्ण ही बिंदु हैं या मुद्दे हैं, मसले हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चर्चाएं सदन में शुरू की जा रही हैं, जैसा हमने देखा लोकसभा, राज्यसभा में भी और अब हरियाणा विधानसभा में भी?